हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मैं तुमको कहता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस करके दो, थोड़ी सा ईजीएस्ट वे यू कैन प्रोड्यूस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार ये सोचो तो सबसे आसान तरीका क्या है अगर हमको एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। कम ऑन, थिंक अबाउट इट। इट्स वेरी सिंपल। जस्ट टेक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमको पता है कि पैरेलल प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्लेट्स में चार्ज जमा कर दो, यानी वो कहते हैं रिक्वायर्ड फील्ड। इज दैट क्लियर? ठीक कुछ इस आइडिया में अगर मैं तुमको पूछूं कि नहीं मुझे एक रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो तुम कौन से डिवाइस को यूज करके उस पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते? उस डिवाइस का नाम है इंडक्टर। क्या बोला मैंने? उस डिवाइस का नाम क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर को यूज करके हम एक रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ दिस वर्ड इंडक्टर मे बी न्यू फॉर यू, बट एक्चुअली में इंडक्टर इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। एंड द आंसर इज सोलिनॉइड। एक सोलिनॉइड इमेजिन करो, सोलिनॉइड ही इंडक्टर है। मैं समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन ए सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जो होता है वो कैसा होता है कि जस्ट इमेजिन ए इनफैक्ट ए वेरी वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड, बहुत लंबा सोलिनॉइड अगर हम एक इमेजिन करते हैं। सो दिस इज सिलेंडर, और हम सोलिनॉइड कैसे बनाते हैं? सिलेंडर पे हम क्या करते हैं? वायर्स को रैप कर देते हैं ऐसे करके। वायर्स गेट रैप्ड ओवर दिस सिलेंडर, कुछ ऐसा। ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। ऐसा करके करंट भेज दो। दिस इज हाउ द करंट विल बी फ्लोइंग। सो लेट अस कंसीडर ए वेरी वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड। लेंथ जो है उसके क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में, उसके रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। बहुत लंबा सोलिनॉइड इमेजिन करो। और अगर तुमको पूरा कहानी प्रॉपर्ली याद है तो तुमको ये याद होना चाहिए कि सोलिनॉइड के मिड पोर्शन में हम फील्ड को क्या मान सकते हैं? यूनिफॉर्म मान सकते हैं। एज वी मूव क्लोजर टू द एजेस ऑफ द सोलिनॉइड, जो फील्ड लाइन होता है वो बेंड करना चालू करता है। क्या करता है? फील्ड लाइन बेंड करना चालू करता है। फील्ड लाइन बेंड्स, तो इसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज फ्रिंजिंग इफेक्ट। एंड सोलिनॉइड के जो सेंट्रल रीजन में अगर मैं कंसीडर करूँ, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या मान सकता हूँ? यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकता हूँ। तो अगर तुमको एक आइडियल इंडक्टर, क्या बोला मैंने? एक आइडियल इंडक्टर इमेजिन करना है, तो सोलिनॉइड के मिड पोर्शन पे फोकस करो। किस पे फोकस करने बोला मैंने? मैंने बोला कि सोलिनॉइड के मिड पोर्शन पे फोकस करो। तो अगर मैं सिर्फ सोलिनॉइड के मिड पोर्शन को देखता हूँ तो यहाँ पर मैं फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकता हूँ, और यहाँ पर फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑल द फील्ड लाइन्स विल बी पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। तो ये जो सोलिनॉइड का मिड पोर्शन है, दैट रिप्रेजेंट्स ए बेसिक आइडियल इंडक्टर। बात समझ में आया? तो आगे से कभी भी इंडक्टर बोलूँ तो दिमाग में क्या चमकेगा? एक सोलिनॉइड आएगा, एक आइडियल सोलिनॉइड, जिसके अंदर हम फील्ड को यूनिफॉर्म मानेंगे और जहाँ पर हमको फ्रिंजिंग इफेक्ट्स नहीं मिलेगा। दैट इज देयर इज नो बेंडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? क्या तुमको ये समझ में आया? तो अभी अगर तुम्हारे पास एक सोलिनॉइड है और तुमको पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, वी ऑल नो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? दैट वाज म्यू नॉट एन आई। तो तुम क्या करोगे? इस पर्टिकुलर बी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना करंट इस सोलिनॉइड के थ्रू फ्लो करवाना पड़ेगा, एग्जैक्टली तुम उतना ही करंट इस सोलिनॉइड के थ्रू फ्लो कराओ और तुमको वो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज एन इंडक्टर? दिमाग में क्या चमका? कुछ चमका दिमाग में? क्या आया? एक सोलिनॉइड का पिक्चर आएगा। तो इंडक्टर बोलूंगा ना तो आगे से एक सोलिनॉइड इमेजिन होना चाहिए। दिस इज द सिंबल ऑफ एन इंडक्टर, एग्जैक्टली सोलिनॉइड जैसा दिखता है। ठीक है, तो इंडक्टर के साथ कनेक्टेड हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। क्या डिफाइन करेंगे? वी विल डिफाइन ए टर्म कॉल्ड एज इंडक्टेंस। फिलहाल तो मैं तुमको सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा कि डेफिनेशन को कैसे समझना है। इसका फिजिकल फील जो है वो कुछ आगे जाके मैं तुमको बताऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान दो। सो वी डिफाइन द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर एज this expression, capital L. L is the symbol which represents inductance and that is equal to what? Total flux divided by current. बात को समझो, इसका मतलब क्या है? ये जो n है, n is the total number of turns. phi b क्या है? That is the flux linked with one coil. Try to understand. Flux linked with one coil. समझ में आया? एक कॉइल के थ्रू कितना फ्लक्स है? phi b फ्लक्स है। तो अगर ये सोलिनॉइड है और ये मैं मानता हूँ कि इसमें टोटल कितने सारे टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। मैं इस सोलिनॉइड के बारे में बात नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट एन आइडियल सोलिनॉइड जहाँ पर फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं है, उसको इमेजिन करो। ठीक है ना? तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, हर एक टर्न के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है? phi b फ्लक्स पास कर रहा है। तो टोटल हर एक लूप के थ्रू जो फ्लक्स, उसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा? n phi b। तो टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट,
बात समझ में आया? दिस इज हाउ वी डिफाइन इंडक्टेंस। इसी तरीके से हम किसको डिफाइन करते हैं? इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। अगर इसको हम लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना चाहे तो इस इंडक्टेंस इज एक्चुअली द फ्लक्स प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। मतलब अगर मैं यूनिट करंट पास करूं तो उस पूरे सोलेनॉइड के थ्रू टोटल में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। क्या बोला मैंने? फिर से और एक बार, अगर मैं सोलेनॉइड के थ्रू यूनिट करंट पास करूं तब जितना सोलेनॉइड के थ्रू टोटल फ्लक्स पास करेगा, उसी टोटल फ्लक्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया से इन सारी चीजों को लिख कर रखा है। पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो हमने क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है n is the number of turns, बता चुका हूँ। The windings of the inductor are said to be linked by the shared flux। हर एक के थ्रू phi b flux पास कर रहा है, तो n phi b is the total magnetic flux linkage। The inductance L is thus a measure of the flux linkage produced by the inductor per unit current। मतलब पर यूनिट करंट उस सोलेनॉइड के थ्रू या उस इंडक्टर के थ्रू टोटल में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, उसी को हम इंडक्टेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है, बट फिर भी और एक बार n phi b डिवाइडेड बाय आई। इसकी यूनिट पे अगर ध्यान दो, दैट इज टोटल फ्लक्स कितना होता है? दैट इज टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर। ठीक है, इसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे? हेनरी बुलाएंगे। ठीक है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, दैट इज द यूनिट ऑफ एल, दैट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। जिसको हम शॉर्ट में, इसका पेट नेम क्या है? हेनरी। राइट, सो इंडक्टेंस का यूनिट हो गया हेनरी। इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा लिख के रखा है। ये टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना? इसको काट दो। दिस इज टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पेयर, दिस इज 1 हेनरी। इस लाइंस को भी अच्छे से अपने नोट में लिख कर रखना। इसी को ही तुमको रिवाइज करके आगे एग्जाम में जाना है। ठीक है, ओके, मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। लेट्स फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, हमारे पास एक सोलेनॉइड है और एल का वैल्यू एग्जैक्टली सोलेनॉइड के पैरामीटर्स में क्या आएगा, वो एक्सप्रेशन क्या आएगा, वो डिराइव करते हैं। तो कहानी कैसा है? देखो, वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हम इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। एल दैट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल फ्लक्स निकाल लो। ठीक है, तुम्हारे डिवाइस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स है वो निकाल लो, डिवाइडेड बाय करंट, ये हो जाएगा इंडक्टेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमने एक सोलेनॉइड माना है, इट्स अ वेरी आइडियल सोलेनॉइड। यहाँ पर हम अंदर फील्ड को यूनिफॉर्म मानेंगे, कोई फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं है, एजेस में कोई बेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, आइडियल मान रहे। ठीक है, दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो मेक आवर लाइफ ईजियर, ताकि हमारा डिस्कशन सिंपल हो, कैलकुलेशन आसान हो, हम चीज़ों को आइडियल मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आई करंट पास करूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। बी का जो वैल्यू होगा इन दिस केस दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट छोटा एन इंटू आई। एंड आई होप सो तुमको इन टर्म्स का मतलब समझ में आता है। ये जो छोटा एन है, छोटा एन इज नंबर ऑफ टर्न्स per unit length. If L is the total length of the solenoid and capital N is the total number of turns। ठीक है ना, ये capital N क्या है? total number of turns। मुझे पता है तुमको याद है, फिर भी एक बार रिवीजन, total number of turns। ठीक है ना, so this is capital N divided by L, number of turns per unit length। तो capital N को हम क्या लिख सकते हैं? छोटा n into L लिख सकते हैं, ये याद रखना। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी एक लूप के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड through any one loop? That is magnetic field into area। Do you agree with this? That is magnetic field into area। तो अगर मैं नेट फ्लक्स के बारे में बोलूँ, what is the net flux, तो क्या होगा? हमको पता है कि इसमें कितने सारे वाइंडिंग्स हैं, टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब n नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है। हर एक वाइंडिंग के थ्रू phi b फ्लक्स है, तो n नंबर ऑफ वाइंडिंग्स के थ्रू कितना होगा? n इंटू phi b। बात समझ में आया? सो इन दिस केस n इंटू phi b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? b की जगह हम यहाँ पर म्यू नॉट ni लिख देते हैं, एरिया को a ही रख देते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ लिख देंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट ni इंटू एरिया। Do you agree with this? Is that clear? अभी what is capital N? Capital N can be written as छोटा n इंटू एल। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा? दिस इज म्यू नॉट एन आई एंड दिस इज एन। ध्यान से देखो, दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर, है ना, ए इंटू एल इंटू आई। सो दिस इज द नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर A इंटू एल जो है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। भूलो मत, V क्या है? इन दिस केस V इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर हम
इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल फ्लक्स। तो अभी अगर इस सोलेनॉइड का इंडक्टेंस पूछा गया है, एल पूछा गया है, तो टोटल फ्लक्स लिखो। टोटल फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, करंट, और इस इंडक्टेंस, फिर से और एक बार, इंडक्टेंस इज एक्चुअली द total flux produced when unit current is passed through the solenoid, flux per unit current। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम इनटू आई divided by I, and this I basically gets cancelled out, and this is mu naught n square into V. So this is the expression for inductance of a solenoid. Very important expression, mu naught n square into V. V volume है, याद रखना। इस एक्सप्रेशन को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हमेशा याद रखना। और ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, बिकॉज ऐसा ही कुछ हमको पहले भी मिला था। जैसे कि हम एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, सिमिलरली हमने यहाँ पर एक इंडक्टर का इंडक्टेंस डिफाइन किया। और फिलोसफी अगर तुमको याद है, मैंने तुमको कहा था कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और मैंने वहाँ पर बार बार कहा था कि जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो सिर्फ उस कैपेसिटर के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर में कितना चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सिमिलरली एग्जैक्टली इसी तरीके से किसी सोलेनॉइड का अगर तुम इंडक्टेंस के एक्सप्रेशन को चेक करो, इनफैक्ट किसी भी मटेरियल के इंडक्टेंस के वैल्यू को अगर चेक करोगे, तुमको दिखाई देगा कि इंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो हमेशा उस पर्टिकुलर डिवाइस की शेप एंड साइज अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, उसके मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आया, इस लाइन को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं, इस चीज़ को अच्छे से लिख कर रखो। इसी आईडी का एक्सटेंशन हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में इसी आइडियाज़ को हम फिर से यूज़ करेंगे, तो अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ के रखो, ठीक है। ओके चलो बाय, टेक केयर।